एक बार की बात है, एक शहर में दीना नाम का व्यक्ति रहा करता था। उसकी पत्नी श्वेता और बेटा मयंक गांव में अपने माँ बाबूजी के साथ ही रहा करते थे। दीना शहर में ही अपनी नौकरी किया करता था। शहर में अपने घर में दूसरी मंजिल पे रहा करता था। पहली मंजिल पे उसके मकान मालिक जया और जतिन रहा करते थे, हंसी खुशी। और फिर एक दिन श्वेता छत पे कपड़े सुखाने जाती है। तभी उसका बेटा मयंक छत पे खेल रहा होता है और न जाने कैसे मयंक छत से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ जया उसके मकान मालिक दौड़ती हुई आती हैं। राम, ये क्या हो गया? श्वेता और दीना को पता चलेगा तो वो कहीं सदमे में ही ना चले जाए, उनकी तो दुनिया ही बिखर जाएगी। उनका तो ये इकलौता बेटा मयंक था, अब क्या ही होगा। दीदी, ये मयंक छत पर से गिर गया था और नीचे जमीन पे बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था। गलती से खेलते वक्त लगता है मयंक के पैर फिसल गए थे और वो छत पर से नीचे गिर गया। तुम ये मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? इतना घिनौना मजाक? तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है, इसलिए तुम ही मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कर रही हो। मेरे मयंक को कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरे मयंक को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई बच्चा है नहीं, तो तुम चाहती नहीं कि मैं भी माँ का सुख प्राप्त कर सकूँ, और इसीलिए तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। दीदी, मैं ये काम कभी नहीं करूँगी। मुझे पता है मैं माँ कभी नहीं बन सकती, पर मैं इतनी नीच हरकत कभी नहीं करूँगी। मैं मर जाऊँगी पर ये हरकत मैं कभी नहीं करूँगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप लोगों से पूछ लीजिए। यह कहकर जया अपने घर चली जाती है। चुप हो जाओ जया, वही जानती हैं उनके पे क्या बीत रहा होगा। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाता है। श्वेता भी अपने बेटे के विलाप में खाना पीना छोड़ देती है और वो भी एक दिन मर जाती है। और कुछ ही दिनों बाद जब जया और जतिन अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं, तभी लोगों ने मेरे बेटे को मार डाला, तुमसे मैं इसका बदला लेकर रहूंगी जया और जतिन। कुछ ही दिनों बाद उसका बेटा मयंक उससे मिलने आता है और कहता है, माँ तुम कितनी प्यारी थी माँ, पर तुम्हारे अंदर ये बदला लेने की भावना कैसे प्रकट हो गई माँ? मैं तो तुम्हारा लाडला बेटा था ना। हाँ बेटा मयंक, लेकिन तुम्हें मारा गया है। तुम्हें उन दोनों जया और जतिन द्वारा मारा गया है। उनसे मेरी खुशी देखी नहीं गई और इसीलिए उन्होंने मुझसे तुम्हें छीन लिया। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। तुम ही उस दिन मुझे छत पर से ध्यान नहीं रख पाई और मेरी मौत हो गई माँ। अब मैं जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो जया, मुझे पता चला वो मेरी लापरवाही से मेरे बेटे की मौत हो गई। मैं तुम्हें इसका वो गुनहगार समझ रही थी इतने दिनों से। कोई बात नहीं श्वेता, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे पे क्या बीत रहा होगा, पर भगवान से हमेशा प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारी जल्दी कोख भर जाए और तुम्हें भी मेरे जैसे सुंदर बेटा प्राप्त हो। और वहाँ से जया चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।